उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार अब भक्ति धुन चाहे बसों हो, ट्रांसपोर्ट सभी जगह बजाएगी। एक पूरी बड़ी तैयारी की जा रही है। किस तरीके की तैयारी होगी, किस तरीके से धुन बजेगी, कैसे लोग इस भक्ति में डूबेंगे। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही महाकुंभ को लेकर, क्या कैसी भक्ति धुन रहेगी, किस तरीके से लोग पूरा भक्ति में रहेंगे? क्या है, संपूर्ण विश्व और देश से आने वाले लोग, प्रत्येक गांव से जन जन लोग आने वाले हैं। उसके लिए तैयारियां जिस प्रकार हो रही है और वास्तव में परिश्रम की पराकाष्ठा हो रही है, क्योंकि बाढ़ बहुत विलंब समाप्त हुआ है और गंगा जी का वेग भी, पानी का वहाँ रफ्तार ठीक है, वेग जो है, तो उसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन फिर भी राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सप्ताह में जाना शुरू किया और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार 13 दिसंबर को शुभारंभ किया, तो सभी लगभग हमारी पूरी तैयारी है। और क्या है, जो कुंभ से, दिव्य भव्य कुंभ से जुड़े हुए ऐसे संगीत हैं, गाने हैं, जिस प्रकार है जो धुन बजेगी, वो सभी में भी उस प्रकार के धुन की भी योजना मेला अधिकारी सभी लोग मिलकर उसको कर रहे हैं कि एक माहौल, एक अच्छा वातावरण है। स्वच्छता के साथ साथ लोग संस्कार, अनुशासन सभी प्रकार के वहाँ से लेकर जाएं, जो अपनी भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, जिस प्रकार का पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको सभी को वसुधैव कुटुंबकम, सभी का सम्मान की बात करती है, सभी को भरपेट भोजन की बात करती है, सभी को सम्मान से जीने की बात करती है और विश्व के कल्याण की बात करती है। और दूसरी बात इस सब ये भी है कि ये ग्रीन कुंभ, यानी हरियाली भी जबरदस्त हो, तो वृक्षारोपण भी जबरदस्त हो रहा है। कुंभ के बाद उस वृक्षारोपण का सरकार देखभाल करेगी, तो ये संपूर्णतः उसके साथ देखिए, सरकार भी जो बजट खर्चा कर रही है इसमें कई प्रकार का है। यानी कुंभ से एक बार लोग स्नान जो करने आते हैं उनको 100 साल का ऐसा माना जाता है कि एक बार स्नान करने से पाप धुलते हैं, ऐसा मान्यता है हमारे वेदों में, पुराणों में, हर प्रकार की, जिसके कारण इसका प्रचार प्रसार जबरदस्त। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व के कारण पूरे देश में भी हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित भी करने गए और वहाँ के पत्रकारों को, वहाँ के जन सामान्य लोगों को भी, जनता जनार्दन की आइए कुंभ में, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहे, चाहे सड़कों का जाल हो या स्वच्छता हो। तो इसलिए 2019 से भी भव्य और दिव्य कुंभ हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। सर, जिस तरीके से राम मंदिर का जब कॉन्सिक्रेशन हुआ था उस समय भी राम धुन बजी थी, लोग भक्तिमय थे, और अब कुंभ में तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो ऐसे इवेंट्स को पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रही है, उनको इस तरीके से बना रही है कि जिससे कि वो एक इवेंट की तरह हो जाए। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस क्या कहती है इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जब यहाँ शासन रहा है किसी जातियों को सम्मान नहीं मिला, ना किसी धर्म को सम्मान मिला। गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण राज्य के अंदर आने में लोग डरते थे। राज्य के बहुत सी सड़कें ऐसी थी जिस पर लोग डर के मारे रात तो छोड़ दीजिए, दिन में नहीं निकलते थे कि कब लूट लेंगे, कब मार डालेंगे। तो आज अपनी 17 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आज किसी सड़कों पर, दिन तो छोड़ दीजिए, 12 बजे रात को भी बेटी माँ के साथ शादी विवाह समारोह से, किसी न किसी प्रोग्राम से अपने घर सुरक्षित आती है। आज उसको किसी रोड पर डर नहीं है। तो ये मानती है कि कानून का राज है और कानून का राज है, इस कारण हम लोग सुरक्षित हैं। पहले लोग डरते थे, हरिद्वार से चलने के पहले सोचते थे यार रात में निकले नहीं, और रात्रि विश्राम कर लो, सुबह चला जाएगा, तो रात में उत्तर प्रदेश में आने में डरते थे। तो सपा बसपा क्या करती है, आप तो देखें उनका कुंभ 12-13 वाला, पानी आचमन करने के लिए स्थिति नहीं थी, न सरकार ध्यान दे रही थी, लोगों का वातावरण खराब था। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में योगी जी के नेतृत्व के कारण 19 का दिव्य भव्य कुंभ, क्या स्वच्छता कर्मियों ने काम किया, क्या अधिकारियों ने काम किया, जिसके कारण एक यहाँ प्रचार प्रसार भी हुआ और एक संदेश भी गया पूरे देश भर के अंदर। तो आज भी आने वाला समय, आप समझ लीजिए कि लगभग 9,000 करोड़ रुपया सरकार खर्चा कर रही सभी व्यवस्था पर, लेकिन 45 करोड़ लोग दर्शन करने आएंगे।
तो 45 करोड़ यदि दर्शन करने आते हैं तो ये 3 लाख करोड़ का कम से 5-6 हजार जब जहां से चलेगा, रास्ते रास्ते खर्च है। तो आज होटल भी खाली नहीं, रेस्टोरेंट खाली नहीं है, चाय बेचने वाला खाली नहीं, बत्ती बेचना, तेल वाला, प्रसाद वाला, यानी सभी को, नाइक वाला, सभी को रोजगार मिलने वाला है। तो ये मेला रोजगार, ये कुंभ जो दिव्य भव्य कुंभ है, ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। तो आज होटल नहीं खाली, तो यानी इससे, इसलिए प्रयागवासी भी, सभी प्रयागवासी जन जन जितने लोग तीर्थयात्री आने वाले हैं, ऐसे भक्त जन आने वाले हैं जो संगम में स्नान करने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं, हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तमाम समाज सेवी संगठन, भंडारा से लेकर सब लोग चलाने वाले हैं। इसलिए ये दिव्य भव्य कुंभ ऐतिहासिक होगा और ईश्वर की कृपा से बहुत शानदार होगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो स्वतंत्र देव सिंह साफ तौर से मानना है कि यह कुंभ दिव्य और भव्य होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यही कुंभ कई तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार इसको भव्यता, रोजगार और कहीं ना कहीं संस्कार से जोड़ती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।